शास्त्र या हमारे शास्त्रों में उल्लेख है जहाँ ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो वहाँ ये भी है कि शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। और शास्त्र ये भी दर्शाता है, ये भी व्यवस्था देता है, ये भी मार्ग दिखाता है कि आपत्ति काले मर्यादा नस्ति। अब प्रश्न ये पैदा होता है परंपराओं का। तो हमारे शास्त्रों में श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत, रामायण ये उदाहरण है कि जब विपत्ति काल हुआ है, संकट काल हुआ है, या ऐसी परंपरा जो प्रासंगिक ना दिखाई दे रही हो, तो उसमें परिवर्तन हुआ है। भगवान कृष्ण के द्वापर जब वो पृथ्वी पे थे, और भगवान राम त्रेता में थे, नरसिंह अवतार, जितने भी हमारे यहाँ ऋषि मुनि महात्मा अवतार हुए हैं, उन्होंने एक साफ संदेश दिया है। तो यदि आज महामारी से हमारा देश गुजर रहा है, और हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया इससे लड़ रही है, तो ऐसे में हम कहीं रिजिडनेस हमारी जो है वो कहीं मानवता को खतरा पैदा ना हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि हमारा फर्ज बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि अपनी अपनी आस्थाओं को नमन करते हुए, अपनी अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हुए, सांकेतिक रूप में अगर निरंजनी अखाड़े ने या कुछ अखाड़ों ने ये प्रस्ताव दिया है तो उसका स्वागत करना चाहिए और निवेदन करना चाहिए सभी श्रद्धालुओं से जो माँ गंगा में जिनकी आस्था है, धर्म में आस्था है, संत महात्माओं में, गुरुजनों में आस्था है, तो उन्हें थोड़ा सा हमें स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि जीवन रहेगा तभी धर्म का निर्वहन कर पाएंगे। हालांकि कुछ लोग इससे रुष्ट हो सकते हैं, कुछ ये भी कह सकते हैं कि जीवन धर्म पे समर्पित कर दिया जाए। धर्म के बिना जीवन निरर्थक है, लेकिन माफ करना, जीवन के बिना धर्म भी सार्थक नहीं हो सकता है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक मार्गदर्शन करें, क्योंकि संत महात्माओं पे, ऋषि मुनियों पे ये बहुत बड़ा दायित्व है। लेकिन आचार्य जी, मार्गदर्शन के लिए तो हमने सबको बुलाया, आज आपने सुना उसमें भी बंटवारा है। पहले वाले कह गए कि प्रतीकात्मक स्नान कर सकते हैं, वो करना चाहिए ताकि बीमारी ना फैले। दूसरे वाले कहने लगे कि हरिद्वार में केस कम है, देहरादून में ज्यादा है, कोरोना पाइप से लगा के जा रहा है क्या? अब उसके आगे क्या बहस कीजिएगा? रोहित जी, सृष्टि जब से बनी है, मनुष्य का विवेक जागृत हुआ है, तब से कोई भी ऐसा विचार नहीं है जिसका समर्थन ना हुआ हो और उस विचार का विरोध ना हुआ। देखना यह है कि मानवता की रक्षा करने के लिए यहाँ तो ऋषि मुनियों ने जब राष्ट्र पर संकट आया तो अपने हड्डियों को भी, अस्थियों को भी वज्र बनाने के लिए दे दिया था। मैं ये कहना चाहता हूं कि संकट मानवता पे है, और मानवता जीवन का रिप्लेसमेंट नहीं है। हमारी परंपराएं अगर कहीं टूट रही हैं, बल्कि कुंभ को थोड़ा शॉर्ट करने में परंपराएं टूट नहीं रही हैं। मैं अवधेशानंद जी की बात से भी सहमत हूँ, स्वामी चिदानंद जी की बात से सहमत हूँ, स्वामी जितेंद्रानंद जी ने भी जो बात कही है मैं उनसे सहमत हूँ। लेकिन मेरा मत है, मेरा निवेदन भी है और मत भी है। मैं ऐसा मानता हूं कि जब जीवन पे संकट हो तो सबसे पहली प्राथमिकता जीवन को सुरक्षित रखने की होनी चाहिए, और जब जीवन है तभी आगे की चीजें चलेंगी। तो मैं ये नहीं चाहता कि सनातन धर्म के मानने वालों पर, सनातन धर्म के पथ प्रदर्शकों पर, जो मार्गदर्शक हैं, उन पर ये उंगली उठे कि सनातन धर्म के लोग फेनेटिक हैं, रिजिड हैं और कट्टर हैं, और कट्टरता के कि इस बलि वेदी पर जो है ये हमारे मानव जाति चढ़ रही है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं स्वागत करता हूं उन अखाड़ों का जिन्होंने ये कदम उठाने का प्रयास किया है और थोड़ा सा लीक से हटके चलने की बात की है। स्वामी चिदानंद, क्या एक सहमति नहीं बन सकती थी? क्या अखाड़ों में इतना बंटवारा है, या जिद हावी हो गई, अहंकार हावी हो गया कि आपने तो स्नान कर लिया, हम क्यों छोड़े मौका? नहीं, मुझे लगता है कि समय अभी है, इसमें बैठकर चिंतन होगा और वे सब भी समझेंगे कि समय की मर्यादा के अनुसार हमें सबको करना चाहिए। क्योंकि जैसा कि पहले बात आई, आस्था कोई अहंकार का विषय नहीं है, आस्था तो स्वीकार का विषय। और कुंभ होते इसीलिए थे, जब जब समाज पर समस्याएं आती थी उन्हीं विषयों का ही चिंतन होकर समाधान मिलता था। और आज जब 3 स्नान हो चुके हैं, किसका स्नान नहीं हुआ और किसका हो गया, प्रश्न ये नहीं है। अब ये देखना है कि मानवता बचे, यही सबसे बड़ा स्नान है। मानवता बचे, यही